टेस्ला प्रमुख भारत आने वाले हैं और उनके भारत दौरे से ठीक पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्यता मिले, उनकी इस मांग को अब अमेरिका का समर्थन मिला है, जिससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की दावेदारी कैसे मजबूत हुई है, आप इस रिपोर्ट में देखें। और आई ब्रिंग इट अप, दे टेल बहुत अफसोस की बात कि आप नहीं होते, अगर आप होते तो कुछ और होता। We certainly support reforms to the UN institution. अब से कुछ दिनों बाद एलॉन मस्क भारत में होंगे, लेकिन उससे पहले ही यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट को लेकर अमेरिका ने एलॉन मस्क के बयान का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने माना है कि यूनाइटेड नेशंस की इस संस्था में सुधार की जरूरत है। The president has spoken about this before in his remarks to the UN General Assembly. The Secretary has alluded to this as well. We certainly support reforms to the UN institution, including the Security Council, to make it reflective of the 21st century world that we live in. I don't have any specifics to offer on what those steps are, but certainly we recognize that there is a need for reform, but I will leave it at that. दरअसल भारत पिछले कई साल से यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने की कोशिश में है, लेकिन हर बार चीन के वीटो की वजह से वो सदस्य नहीं बन पाता। इसे लेकर ही टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के सीईओ एलॉन मस्क ने साल की शुरुआत में ही सवाल उठाए थे। एलॉन मस्क ने एक्स पर लिखा था, कहीं न कहीं यूएन की इकाइयों में संशोधन की जरूरत है। समस्या ये है कि जिनके पास ज्यादा ताकत है वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। धरती पर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट न मिलना बेतुका है। जनवरी में की गई एलॉन मस्क की इस पोस्ट का अब अमेरिका ने भी समर्थन कर दिया है। सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के कई देश भी हैरान होते हैं कि आखिर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है, और ये बात देश के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर खुद कह चुके हैं। Sometimes when I meet other foreign ministers or leaders, before I bring it up, they tell ये बहुत अफसोस की बात कि आप नहीं होते, अगर आप होते तो कुछ और होता। You know, that feeling is very much there, and people also realize our value. यानी इससे साफ है कि यूएनएससी में भारत का विरोध करने वालों की पोल खुलने लगी है, और वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का रास्ता साफ हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त हुआ था, तब इसकी दुनिया में चलती भी थी, लेकिन अब दुनिया में कई वॉरफ्रंट खुल गए, लेकिन यूएन की इस संस्था पर किसी का एतबार नहीं रहा है। अब सभी की निगाहें भारत पर हैं। ये रिपोर्ट पिछले 2 साल में बहुत कुछ हो चुका है। पहले रूस यूक्रेन में जंग छिड़ी, इजराइल हमास में युद्ध हुआ, अब ईरान और इजराइल में टेंशन बढ़ गई है। लेकिन एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब किसी देश ने यूनाइटेड नेशंस की फिक्र की हो, उसकी किसी भी बात पर अमल किया हो। यूएन चार्टर के मुताबिक उसके 4 उद्देश्य हैं: दुनिया में शांति सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच दोस्ताना संबंध बनाना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के साथ मानवाधिकारों को देखना, राष्ट्र के बीच सामंजस्य पैदा करने का केंद्र बनाना। लेकिन पिछले कई सालों में यूएन अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं रहा है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में यूनाइटेड नेशंस का महत्व कम हुआ है, और देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी यही कहते हैं। दुनिया में ये फीलिंग है कि यूएन बहुत कमजोर हो चुका है, कि यूएन की कहीं चलती नहीं है। यूक्रेन युद्ध में यूएन में डेडलॉक हो गया था। अभी जो इजराइल गाजा में जो चल रहा है वहाँ भी यूएन की सहमति नहीं बनी इसमें। तो मुझे लगता है कि जैसे ये फीलिंग बढ़ता जाएगा, हमारे लिए जो सीट मिलने की संभावना जो है वो भी बढ़ेगी। मौजूदा वक्त में यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। भारत 8 बार अलग अलग मौकों पर यूएनएससी का स्थायी सदस्य रह चुका है। जनवरी 2023 में हुए एक सर्वे में सबसे ज्यादा समर्थन भारत को मिला था। सर्वे में भारत को 26% लोगों का समर्थन मिला, वहीं जापान को 11%, ब्राजील को 9% और जर्मनी को 7% देशों ने समर्थन दिया। इस सर्वे में ज्यादातर लोग किसी भी नए सदस्य को स्थायी सदस्य बनाने के खिलाफ हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस संस्था का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन अगर एक किसी देश पर सबसे ज्यादा सहमति बनी तो वो सिर्फ भारत है, और वर्ल्ड डिप्लोमेसी पर नजर रखने वालों का मानना है कि अगर यूएनएससी में कोई कुछ बदल सकता है तो वो सिर्फ भारत है।